आप जब भी देखते हैं आप हजाम की शॉप पे बैठी होती है, इसकी वजह क्या है? दरअसल बब्बू बार्बर साहब ने कहा है कि यहाँ पे उन्होंने लेडीज ब्रांच खोलनी है और उसका इंचार्ज मुझे बनाया है, तभी मैं रोज काम सीखने आती हूँ। झूठ बोलती है, ये यहाँ पे मेरे बाल चूकने आती है मुझ पे काला जादू करने के लिए। तुम पर जादू करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो मैं तोन से पकड़ कर काबू कर लूं और फिर जितने चाहूं बाल पूट लूं। जितने आप बाल पूट रही हैं ना, उतने तो उसके सर पे है ही नहीं। हम इसलिए काम सीखने आई क्योंकि बब्बू बार्बर साहब के नाम का डंका पूरे पाकिस्तान में बजता है। टीवी पे इंटरव्यू लेने वालों की लाइनें लगी होती हैं। दूसरा झूठ, काक मेरे अलावा यहाँ पे आता कोई नहीं, इंटरव्यू लेने वाले आ गए। यही जो हमारा रवैया है ना, इसने हर जगह पे माशरे में हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब वो है खुशामद। मैं तो पिछले 3 हफ्तों से देख रहा हूँ कि ये इस चिड़िया के अलावा इसके पास, हजाम के पास दूसरा कोई गाहक आया ही नहीं है। बिल्कुल सही। और उसी पे लगा, उसी की शेव नहीं पूरी हो रही और वो दोनों ऐसे तारीफें कर रही हैं इसलिए कि उनको उससे काम चाहिए। अच्छा, काम सीख रहे हैं और तारीफें, खुशामद, बस करो यार। और ऊपर से कह रहा है लेडीज ब्रांच खोल रही है, जेंट्स पूरी तरह चल नहीं रही। सर आपको पता नहीं है, दीवारें चीन बनाना आसान है, इसकी शेव करना मुश्किल है। ये जो सफाई कर रहा है ना, ये पिछले 3 हफ्तों से इस बात के लिए तरस गया है कि इसके वाइपर को एक बाल भी गिरा हुआ टच हो जाए। और पंछी भी कहता है ये मेरा बाल भी साफ नहीं कर सकता। ये आप कभी इस बात को नोट करें कि हमारे दफातर, वर्क प्लेसेस जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे ये जो खुशामद वाला कल्चर है, बॉस की खुशामद वाला कल्चर है, हमारी जो आउटपुट है उसका भी सत्यानाश कर दिया हुआ। बहुत गंदे तरीके से पेनिट्रेट कर गए हुए ना हमारे अंदर। महसूस ही नहीं होता कि हम खुशामद पसंद भी हो गए हैं और खुशामद परस्त भी हो गए हैं। Exactly. इन दोनों में फर्क है। आमतौर पर लोग कहते हैं, हर बंदा कहता है कि जनाब अली कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा, वो इसलिए अच्छा बंदा है कि वो मेरी तारीफ करता है और झूठी करता है। मेरी अगर कोई तारीफ करेगा तो मुझे कभी ये महसूस नहीं होगा कि ये मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। लेकिन जब वही शख्स जो है वो दूसरे की तारीफ कर रहा होगा, फिर मैं फौरन फतवा सादर कर दूंगा कि ये फलां की झूठी तारीफ करता है, खुशामद करता है। लेकिन वही बंदा जब मेरी तारीफ कर रहा होगा तो मुझे साहब मैं कहूंगा कि यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं 6 दिन से नहाया हुआ नहीं हूँगा, तो जब मैं करीब से उस बंदे के गुजरूंगा अपने किसी मातहत के, तो वो मुझे कहेगा सर कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। अच्छा, ऐसे बंदे को ना फौरन जवाब देना चाहिए, नाक पकड़ के, तेरे वाला ही लगाया हुआ है। आपने कभी इस कल्चर के नुकसानात की फहरिस्त बनाना शुरू करें तो वो फहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं लेगी। ऐसा ही है। आपकी आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान जो लोग आम तौर पे उसको इस नुकसानात की फहरिस्त में शामिल नहीं करते खुशामद के, वो ये है कि आपका जो बॉस है वो जब खुशामद पसंद हो जाता है ना, उसकी भी, आपकी आउटपुट तो है ही कोई नहीं ना। वो भी मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं है, लेकिन उसकी आउटपुट भी आप खराब कर देते हैं। सर आप आराम भी कर लिया करें ना। अच्छा, वो मुंह भी थकावट वाला बना लेंदा। हाँ। अच्छा यार, हाँ यार, नहीं बल्कि आगे से कह रहा होता है यार अगर मैं आराम करूंगा तो काम कौन करेगा। ऐसे बंदे को कहना सारा बड़े फ्रेश लग रहे हैं, अजय तो मैं नहाता नहीं हुआ। अब देखो कि जब आपका बॉस जो है वो खुशामद पसंद हो जाता है तो लामहल्ला काम किसका खराब होगा? ऑफिस की। आउटपुट किसकी मुतासिर होगी? ऑफिस की। अच्छा, जो बंदा खुशामद कर रहा है, कभी आप उसकी साइकी पे गौर करें। खुशामद करता कौन है? खुशामद याद रखें हमेशा वो बंदा करता है या कामचोर होता है या चोर होता है। यकीन करें, या कामचोर होता है या वो चोर होता है, या वो बेईमानी करता है, और तीसरी सूरत ये है कि उसको काम नहीं आता। जब वो काम नहीं आता तो वो इनसिक्योर फील कर रहा होता है उस वर्क प्लेस पे, उस दफ्तर में। वो इसलिए ये इस बात को आसान समझता है कि यार अगर मैं बॉस की खुशनुदी हासिल कर लूँगा, उसके इर्द गिर्द फेरे लगाना शुरू कर दूंगा, तो बॉस मेरा मुती हो जाएगा। और बॉस मुती हो भी जाता है। ये हमारे माशरे का अलमिया है। ये सिर्फ तीसरी दुनिया के मुल्कों में आपको ऐसा कल्चर नज़र आएगा, वरना आप बाहर देखें, यूरोप जो कौमें तरक्की कर गई हैं, वहाँ पे खुशामद का कल्चर जो है किसी और रंग में होगा, किसी और निचले लेवल पे होगा, इस लेवल पे नहीं होगा कभी भी। अच्छा, कामचोर के पास ना बड़ा मार्जिन होता है, एवं कह देगा अस्ते भैन को सीखिया जी जो सीखिया जी, और भैन आप तक काम तो नहीं पता होगा।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੇ मुर्गा पाए ने जुत्ती भी नहीं पाई होंगी ਪਰ ਭਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। और सर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है, जो खुशामदी है उसकी अपनी पर्सनैलिटी जीरो हो जाती है दूसरों की नजर में, और उसको एहसास नहीं होता इस बात का कि वो बिल्कुल निल हो चुका है। ये जो खुशामदी लोग होते हैं ना, इनके हाथ में वो गुलेल होती है जो अल्टीमेटली उन्हीं पे चलती है, बाद में उल्टी चलती है। अच्छा, लेकिन वो ये वक्ती फायदा देख के समझ रहे होते हैं कि वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वो जब 1 2 साल 3 साल बाद उस दफ्तर से अल्टीमेटली उन्होंने फारिग ही होना होता है। तो कौन सा दफ्तर अफोर्ड करता है काम चोर को? कोई ऑफिस में विक्की साहब कुछ अफोर्ड किया आपको? सॉरी, नहीं करता। मैं कभी किसी दफ्तर च काम भी नहीं किया, मैंने दफ्तर च भी काम कराता, खुशामदी भी बना देता, सारा फरा के ना मलबा मेरे सिर पे। मेरी चलती गुफ्तगू के सामने तुम आ जाते हो, इसलिए मेरी जुबान पे भी तुम्हारा नाम आ जाता है। चलती गुफ्तगू च मैं आ जाना, चलते खाने में मैं नहीं आता। कल चौंसा सफेद खाता उदों मैं किथे सी, उदों मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, कुछ खुशामदी ऐसे बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। तो वैसे मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये जो खुशामद कर रहा होता है ना बंदा, इसका पहला जुमला ये होता है, सर खुशामद नहीं समझनी, सच्ची बात कर रहा हूँ। बात अच्छी है, डिनाई कर रहा होता है। तेरी आदत ही नहीं पुत्र, मुझे पता तेरा। सर वैसे मैंने सुर्ख टाई और भी पहनों के देखी है, लेकिन सर जो आप पे सजती है ना, कई ते जुत्ती ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜੇ, ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। और फिर 2 मिनट बाद ही कह देता है सर मैंने 7 दिन की छुट्टी चाहिए थी, मिल जाएगी। 7 दिन की क्यों है? सर सस बहुत हो गई, 7 दिन सस बहुत हो गई। तो वो तो 7 दिन च वापस आ जाएगा। सखर जाना बेटा, 10 दिन वास्ते ते जा ना। ਅਗਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਸੀ ਸੇ ਸਖਰ ਪਾਤੀ, ਸਾਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ। 70-80% ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये भी हमारे माशरे की एक ट्रेजिडी है ना, हाँ जी। कि खुशामद पसंद जो बंदा होता है वो खुशामद को समझ ही नहीं रहा होता, या समझ भी रहा होता है तो को ना बना होता है। और वो इतना आदी हो चुका होता है कि प्रमोशन उन्हीं को देता है। सर खुशामद ना करने वालों को ज्यादा पसंद भी नहीं किया जाता। ये भी एक मसला है। सर अमूमन दफातर में जो खुशामद नहीं करता उसके बारे में ये मशहूर होता है, ये अपने आप में हलाकू कहाँ बन के फिरता है जी। हाँ वाकई, ये जो इसके बाल काट रहा है ये भी खुशामद के जुमरे में आता है। ये हजामत के जुमरे में आता है। अच्छा, ये जो पंछी है ना, ये हजाम के पास आके कहता है 100 रुपए दे वाल काट दे, 100 रुपए दे मैंने कुर्सी ते झूठे दे दे। हालांकि पंछी है, इन्हें पर कटवाने चाहिए, ये बाल कटवा दे। सर ये घूम के उतरे तो कहता है मेरी स्टेज पार हो गई। सर ये 2 दिन हमाम पे नहीं आया, मैंने कहा क्या हुआ है, कहता 2 दिन मैंने कुर्सी घुमाई है, चक्कर ही नहीं खत्म हो रहे। जिस वर्क प्लेस पे भी खुशामद का कल्चर प्रिवेल कर जाता है ना, यानी अपनी जड़ें पकड़ जाता है, वहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है? वहाँ पर फिर साजिशें जन्म लेती हैं। वो खुशामद के बाद अगली जो स्टेज है ना, वो साजिश होती है। उसमें भी किसी को पता नहीं चलता कि साजिश कब जो है दिमागों पे उसने अपने पंजे गाड़ लिए। वो खुशामद के बाद की स्टेज होती है। जो बंदा होता है वो खुशामद करते करते थक गया, उसके बाद अब वो सोचता है कि यार मुझे आदत पड़ गई है मेरे बॉस को मेरी बकवास सुनने की, ठीक है ना। वो सोचता है अब मैं क्या करूं। वो खुशामद के बाद अगली स्टेज होता है कि सर आप तो खूबसूरत लग ही रहे हैं, आप तो प्यारे हैं ही, आप तो एफिशिएंट हैं ही, लेकिन जो आपके बाद सर जो आपका कोई मातहत है या आपके मुकाबले का कोई दूसरा बॉस है सर, वो बिल्कुल काम नहीं करता। अब यहाँ से साजिश शुरू होती है, फिर वहां से सारे काम का सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और मेन सिंगर के साथ जो बसुरा ढोलकी वाला नहीं होता, वो भी खुशामद के साथ ही अपने सारे फंक्शन निकालता है। क्या कहने उस्ताद जी, मैं जब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे ज़हन में है कि कोई डीएजी का ऑफिस होगा, कोई अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस होगा, वो देखो ढोलकी बाजा। तो मेरा ख्याल में ब्रेक ले, मेरा ख्याल में ब्रेक ले।